नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है 30 मिनट जीएस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्शन मतलब दिशाओं के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्वेश्चन में, और इसके करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी डायरेक्शन होती है। मेन डायरेक्शन होती है 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट का मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन 4 के अलावा और 4 डायरेक्शन होती हैं जो इनके बीच में होती हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं या फिर ईस्ट नॉर्थ भी बोल देते हैं। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी और नॉर्थ ईस्ट भी। इसी प्रकार यहाँ पर साउथ ईस्ट, इस तरफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 डायरेक्शन होती हैं। 8 डायरेक्शन पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो ये डायरेक्शन तो हमको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि और ये बिल्कुल क्या होती है 45 डिग्री पे लगभग होती है, जो हम नॉर्थ ईस्ट मानते हैं। क्या इनके बीच की, जैसे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इन डायरेक्शन का क्या नाम होगा? तो इन डायरेक्शन को भी हम जो ईस्ट से, चाहे ये हर पॉइंट पे यहाँ देखी जाए, इन सभी डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। इन डायरेक्शन का कोई अलग से नाम नहीं होगा। तो जब भी, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि चाहे इस डायरेक्शन में बोले चाहे इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बाद अब इन पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये देखना है, जैसे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में आता है कि पर्सन लेफ्ट मुड़ रहा है या राइट मुड़ रहा है, तो हमारा लेफ्ट होगा वो ये होगा लेफ्ट, और ये राइट। लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। तो लेफ्ट मुड़ेंगे तो इस हाथ की तरफ बात करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। लेफ्ट मुड़ेंगे तो इस हाथ की तरफ, राइट में तो इस हाथ की तरफ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा था और वो लेफ्ट मुड़ता है। तो लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम ये देखो, इस अपना फेस इस तरफ है, तो लेफ्ट मुड़ेंगे तो यानी ये वाला, ये हमारा राइट हो जाएगा, और लेफ्ट मुड़ रहा है यानी इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो हमेशा हम 90 डिग्री ही मोड़ेंगे, चाहे लेफ्ट बोले या राइट बोले। तो लेफ्ट और राइट का मतलब समझना 90 डिग्री, और राइट का मतलब भी 90 डिग्री। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त हिंदी में, और इसका दक्षिणावर्त। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो हर क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है या राइट क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। इसी के बेस पे हम लगाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा एक डायग्राम है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अब जैसे ईस्ट के लिए हम बात करें तो अगर राइट की तरफ मुड़ेगा तो राइट नीचे की ओर, और लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट ऊपर की ओर, जब ईस्ट की तरफ चेहरा किया होगा। अगर फेस हमारा नॉर्थ की तरफ की है तो इसका लेफ्ट राइट कहाँ पे होगा? ये हमारा हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट। अगर वेस्ट की तरफ मुँह किया है तो वेस्ट की तरफ जब मुँह करेगा तो ये हमारा बन जाएगा राइट, ये बन जाएगा लेफ्ट। इसी प्रकार अगर साउथ की तरफ मुँह किया है तो साउथ की तरफ ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट, और ये बन जाएगा राइट। इस तरह हम देखेंगे कि जिस साइड फेस की है उसी साइड हम अपने हैंड की तरफ देखना है बस, कि हमारा हैंड किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट या राइट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगर जैसे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक पॉइंट और समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कहा जाए कि एक व्यक्ति साउथ ईस्ट की तरफ चल रहा है और वो क्लॉकवाइज राइट की तरफ मुड़ जाता है। तो साउथ ईस्ट की तरफ चल रहा है और क्लॉकवाइज राइट की तरफ मुड़ जाता है। तो साउथ ईस्ट, ये हमारी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है और राइट की तरफ मुड़ेगा। तो राइट हमने बताया था कितना डिग्री मुड़ेगा, 90 डिग्री। तो साउथ की तरफ मुड़ेगा यानी 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट। यानी जब ये मुड़ेगा राइट की तरफ तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा जाके। तो साउथ ईस्ट से अगर राइट की तरफ जा रहा है तो साउथ वेस्ट। मतलब हमें ध्यान रखना है कि जब भी राइट लेफ्ट बोले तो हमें 90 डिग्री ही मोड़ना है, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन तो लिखवा देते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन उसी टाइप में लेंगे बार बार, क्योंकि इनके डायरेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लेंदी आते हैं और उनको पढ़ते पढ़ते टाइम काफ़ी हो जाता है। मतलब काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आते हैं, पेपर में भी काफ़ी समय लग जाता है इनको पढ़ने में। तो एक बार क्वेश्चन हम नोट कर देंगे, उसके बाद फिर वैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, बस उनमें हम ट्रिक्स देखेंगे कैसे इन क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए, अभी तो हम डायग्राम सिखा रहे हैं, बिना डायग्राम बनाए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, 200 मीटर चलने के बाद 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, और 200 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह, तो पूछा जा रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। या किस दिशा में उसका मुख है। मुख है। तो इस तरह हमें पेपर में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हमें ये भी पूरा क्वेश्चन हम पढ़ने में लग जाता है 50 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ डिस्टेंस का चक्कर है। लेकिन लास्ट में जाके पता चलता है कि वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो किस दिशा में चल रहा है, या डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे काफ़ी लेंदी ऐसे होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम बार बार ऐसे नहीं लिखाएंगे, व्यक्ति का फेस इस तरफ है और वो इतने मीटर चल रहा है, इतने मीटर दाएँ। बस हम जैसा जैसा शॉर्ट में है उसको शॉर्ट में यहाँ लिखेंगे, और कैसे
सेकेंडों में उसको सॉल्व करते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे, मेन ट्रिक देखेंगे। पहले अच्छा इसको बेसिक मेथड से लगाते हैं कि अगर जैसे हमें नॉर्मल क्वेश्चंस बिना ट्रिक के कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो क्या है, उत्तर की ओर मुँह करके चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और कितना चला है, 200 मीटर चल रहा है, 200 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है। चलने के बाद वह अपने बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब अपना ये वाला डायरेक्शन, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर, 50 मीटर चलता है। उसके बाद पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। जब अगर हम यहाँ पे आ गए, ये डायरेक्शन में जैसे बताया था, अगर इस डायरेक्शन में हम बात करें तो हमारा दायां कौन सा होगा, ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। तो दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है और वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है। ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, इस साइड बना देते हैं। चलो यहाँ से समझते हैं। उत्तर की ओर चल रहा था वह व्यक्ति, 200 मीटर चला, उसके बाद 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा इस डायरेक्शन में और कितना चलेगा, 50 मीटर, 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब इस डायरेक्शन में, और कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ता है, 200 मीटर चलता है। तो 200 मीटर ये हमने फिर से चला दिया, 200 मीटर। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर से यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो ये इस साइड कितना चलता है, बाईं ओर मुड़ता है तो 20 मीटर चलता है, सिर्फ 20 मीटर, 20 मीटर यहाँ पे चलता है। लास्ट में पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। तो अभी देखो ये लास्ट में क्या, किस दिशा में चल रहा है, ये उत्तर की ओर यहाँ से चल रहा था, ये हमारा नॉर्थ था, लास्ट में किस दिशा में चल रहा है, ये वेस्ट में। तो पूरा क्वेश्चन बस ये था। इतना बड़ा पढ़ने के बाद हमें आंसर से मिला कि किस दिशा में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे, लास्ट में आंसर तुम्हारा बस ये डायग्राम बनाने में टाइम खर्च हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बिना डायग्राम बनाए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए कम समय में। चलो ऐसे ही और देखते हैं क्वेश्चन, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ज़रा देखते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक से इसका हम देखते हैं, दूसरी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा था, नॉर्थ में चलता है, हमने लिख दिया नॉर्थ, बिना डायग्राम बनाए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सेकंडों में। नॉर्थ में चल रहा है, उसके बाद यहाँ देखो 200 मीटर, अभी यहाँ पे लास्ट में हमें पता चल गया था, सिर्फ दिशा पूछ रहा है तो दिशा की बात करें, 200 मीटर इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद वो कहाँ चल रहा है, बाईं ओर यानी लेफ्ट में चल रहा है। उसके बाद ये 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट, दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद 200 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, बाईं ओर, लेफ्ट में मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, तो यानी अब तुमसे पूछा जा रहा है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से देखो हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया है, सिर्फ नॉर्थ लेफ्ट राइट जो उसने बोला है बस वो लिखा है। तो नॉर्थ, ये बस यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक में, जो तुम्हारी लेफ्ट और राइट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा नॉर्थ और लेफ्ट। तो हम देख लेंगे नॉर्थ जो डायरेक्शन का होता है, नॉर्थ डायरेक्शन का जो ये डायरेक्शन हमारी अभी बताई थी, ये नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट और साउथ। नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, तो यानी हमारा डायरेक्शन आ गया आंसर वेस्ट। जो हमने यहाँ इतनी देर में पढ़ा और ये डायग्राम बनाया, उसके बाद पता चला वेस्ट में आया। यहाँ तुम तुरंत पता लगा सकते हो, बस कैंसिल आउट करो और पता चल जाएगा कि वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बार बार नोट नहीं करवाएंगे, इसकी बस सीधे बताएंगे कि वो व्यक्ति कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंथी लगते हैं, उनको बस पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम निकल जाता है इसीलिए, और फिर डायग्राम बनाने में भी टाइम लगता है। तो हमें समय बचाना है पेपर में, जितना समय बचा पाओगे उतना ही और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति साउथ की तरफ चलता है, जैसे जैसे वो लिखता जा रहा है हम यहाँ पे बस डायरेक्शन लिखेंगे। एक व्यक्ति साउथ की तरफ चलता है और वो लेफ्ट 200 मीटर मुड़ता है, तो लेफ्ट लिख लिया। उसके बाद वह
सीधा चलता हुआ राइट की ओर मुड़ता है, राइट लिख लिया। राइट के बाद वो फिर से एक बार राइट मुड़ रहा है, राइट के बाद फिर से एक वो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है। तो पूछा जा रहा है बताओ कौन सी डायरेक्शन में है। अब व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो फिर से वही चीज़ यहाँ देखेंगे ज़रा, लेफ्ट राइट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे सारी डायरेक्शन कैंसिल हो गई। तो यानी वो व्यक्ति साउथ में ही चलने लगा, वापस साउथ में ही आ गया उसका। ये तो हमारे ऐसे क्वेश्चन है। अगर बीच की कोई डायरेक्शन दे दी जाए, मान लो कोई एक और क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, जैसे एक व्यक्ति का फेस है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसके बाद वो 50 मीटर राइट की तरफ चलता है, तो राइट की तरफ चलता है 50 मीटर, और उसके बाद वह 200 मीटर लेफ्ट की ओर चलता है। उसके बाद 70 मीटर राइट की ओर चलता है। उसके बाद वह पुनः 30 मीटर लेफ्ट की ओर मुड़ता है। उसके बाद पुनः वह फिर से 50 मीटर लेफ्ट की ओर मुड़ता है। तो अब बताइए व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है। फिर से वहाँ से आगे देखो, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। हमें तुरंत इसीलिए इस ट्रिक में हमें डायग्राम नहीं बनाना है, बस अपना देखना है कि राइट है कि लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है, बस इनको लिखो और जो राइट और लेफ्ट के जोड़े बन रहे हो उनको कैंसिल आउट कर दो। अब जो बचेगा, हमारी डायरेक्शन कौन सी बची है, लेफ्ट। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, जैसे यहाँ बताया था, ये ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट इधर है। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट कहाँ बताया था, ये वाली डायरेक्शन, और बताया था लेफ्ट यानी 90 डिग्री मोड़ना है। तो लेफ्ट यानी 90 डिग्री मोड़ेंगे ये, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ वेस्ट। तो अब हमारा व्यक्ति का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में व्यक्ति फेस करके चल रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन करवाएंगे, अभी सिर्फ हम ये करवा रहे हैं कि व्यक्ति हमें उलझाने के लिए दे देता है कि व्यक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है, इतने मीटर चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो फाइनल अभी हम डिस्टेंस वाले भी करवाएं कि हमें डिस्टेंस भी मेजर, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है और कितनी दूरी पर है, तो वो भी करवाएंगे, वो दूसरे टाइप में आएंगे। अभी फिलहाल हम डिस्टेंस ये सिर्फ देख रहे हैं, डिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में फेस किए हुए। तो उसकी ये ट्रिक से ज़रा हम 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलो, जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति का फेस ईस्ट की डायरेक्शन में है, उसके बाद वो 3 बार राइट टर्न करता है, 3 बार वो दाएं की तरफ मुड़ता है, उसके बाद एक बार वो फिर से लेफ्ट की ओर मुड़ता है। तो पूछा जा रहा है अब व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है। तो एक यहाँ पे देखो राइट और लेफ्ट कैंसिल हो रहा है, 2 राइट मिल रहे हैं। ध्यान रखना है, अगर किसी डायरेक्शन से 2 राइट मिले या 2 लेफ्ट मिले, तो यानी वो व्यक्ति उसी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। क्योंकि हम जैसे हैं इस डायरेक्शन में, अगर हमारा ईस्ट है तो 2 बार हमें मुड़ना है, तो 2 बार मुड़ते टाइम हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो, जैसे अगर ऐसे भी देख लो, ईस्ट है, 2 बार राइट मुड़ना है, 2 बार राइट यानी साउथ वेस्ट, बिल्कुल अपोजिट में पहुँच जाएगा। तो यानी 2 अगर हमारे राइट आते हैं, 2 राइट क्या बनाता है, अपोजिट डायरेक्शन बना देता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, 2 राइट तो अपोजिट बनाते हैं। अगर ये लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट होता तो ये कैंसिल आउट नहीं होते, क्योंकि राइट। तो यानी हमारे पास 4 अगर राइट आते हैं, 4 लेफ्ट आते हैं, 2 राइट भी अपोजिट बनाता है, 2 लेफ्ट भी अपोजिट बनाता है, ये भी अपोजिट बनाता है। चाहे 2 दाएं हो चाहे 2 बाएं हो, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। अब हमारे पास जैसे 4 राइट हो गए, तो ईस्ट का 4 राइट बार ये मिलेगा, तो 1 2 3 और 4 यानी वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो 4 राइट क्या बनाते हैं हमारे, सेम डायरेक्शन देते हैं। 4 राइट लो या 4 लेफ्ट लो, वो हमें सेम डायरेक्शन देते हैं। अगर इसी तरह
एक और क्वेश्चन है। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है और वो कितने टर्न ले रहा है? 300 बार, यानी 300 बार वो राइट मूव कर रहा है। 300 बार राइट मूव कर रहा है, उसके बाद 200 बार लेफ्ट मूव कर रहा है। अभी तो हम 4 गिन लेते थे, 4 बार राइट था, 4 बार लेफ्ट था, सेम डायरेक्शन हो जाती थी। अब क्या करेंगे कि वो 300 बार राइट ले रहा है और 200 बार लेफ्ट ले रहा है। अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे 1000 बार दे, हमें क्या लेना है। हम ये देखेंगे 200 बार लेफ्ट, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन हमेशा कट करते हैं, राइट और लेफ्ट करते हैं, तो 200 जो कम बार होगा, यानी 200 बार यहाँ से लेफ्ट कट हो जाएगा, 200 बार राइट से, तो यहाँ कितना बचेगा? 100 बार का हमारा राइट अभी भी बचा हुआ है। 200 इसमें से 200 राइट 200 लेफ्ट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे 100 बार राइट। और अभी हमने बताया था कि 4 राइट मिलके क्या बनाता है? सेम डायरेक्शन। 4 राइट हमारी सेम डायरेक्शन दे देते हैं, तो 100 बार मुड़ रहा है, तो 100/4, यानी जब पूरा पूरा डिवाइड चला जाए तो यानी हमारे 25 बार वो राइट लेगा। 4 बार राइट यहाँ कर रहे हैं तो 25 बार, यानी पूरा पूरा चला गया, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी सेम डायरेक्शन में, यानी अगर पूरा हमारा डिवाइड चला जाता है तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ। चलो ये तो बात हो गई कि अगर पूरा डिवाइड चला गया, 4 का डिविजिबल ये है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। अगर ये डिवाइड ना जाए पूरा, उसका भी देख लेते हैं। अगर वही व्यक्ति 225 बार राइट लेता है और 200 बार लेफ्ट लेता है, अब क्या होगा? तो 200 से 200 लेफ्ट से हमारे 200 राइट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे 25 राइट। 25 राइट बना, तो 25 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे, 25 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो इसमें 4 6 या 24, 1 रिमाइंडर फिर भी बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो वही एक रिमाइंडर जो बचा है, ये राइट ही तो होगा, तो 1 रिमाइंडर जो बचा हुआ है, यानी नॉर्थ का राइट निकाल देंगे, एक राइट निकाल देंगे, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ डायरेक्शन का राइट यानी ये ईस्ट, तो आंसर आ जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह हमारे ये डायरेक्शन पता चल जाएगी, चाहे 200 बार दे 300 बार दे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम कैंसिल आउट करेंगे। तो एक ये ट्रिक थी कैंसिल आउट वाली। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो दूसरे टाइप का है। इसमें देखते हैं, एक व्यक्ति, इस टाइप का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो पहले टाइप का एक क्वेश्चन लिख लिया था, दूसरे वाला का ही लिख लेते हैं, फिर सेम इसी के 2-4 और क्वेश्चन लगा लेंगे। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है। और 50 मीटर चलता है, और पुनः वह दाएं ओर मुड़ता है, और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है।
अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो हमें उलझाने के लिए दे दिया कि 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर। लास्ट में हमसे यही पूछ रहा है कि वह उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या नज़र आ रहा है कि पहले हमें क्या नहीं दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया कि वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है। वह व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है। हमें यही नहीं बताया कि वो किस दिशा में चल रहा था। तो हम शुरुआत में हम किस दिशा में चला दें। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक देखते हैं। हम अपनी तरफ से किसी भी डायरेक्शन में मान लो ले लिया कि वो इस दिशा में चल रहा था, पता ही नहीं हमें नॉर्थ में जाना है कि ईस्ट में जाना है, नॉर्थ साउथ में या वेस्ट में। तो हमने पहले सीधा चला दिया। कितना चलाया? 100 मीटर। 100 मीटर सीधा चला दिया और फिर उसके बाद उसको दाएं मोड़ा तो किस साइड जाएगा? दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। चलो 50 चला दिया। पुनः वह दाएं मुड़ता है। जब फिर से दाएं मोड़ेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा? और कितना चल रहा है? 100 मीटर चलता है। वापस 100 मीटर चलता है ये। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे की ओर, बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की ओर है, एक मिनट, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलता है और चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, हाँ ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। फिर से बाईं ओर यानी ये डायरेक्शन 50 मिनट चलता है। तो अब वह उत्तर की, यानी ये वाली साइड जो है उत्तर मान ली इसने, ये वाली उत्तर मान ली। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो ध्यान से देखो, ये हमारी नीचे लास्ट में ये वाले है, ये उत्तर आ गई है और हमने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? इस दिशा में प्रारंभ किया था। तो यही पूछी जा रही है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है? तो ज़रा देखो, उत्तर ये है। अगर हमने इसको उत्तर ले लिया है और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, हमारी वैसे उत्तर कौन सी होती है? ऊपर ये उत्तर होती है और ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो उत्तर जब ऊपर की ओर है तब हम राइट की तरफ अगर मुड़ते हैं तो ईस्ट पहुंच जाते हैं और लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो वेस्ट। यहाँ उत्तर हमारा ये है। अगर हम इसमें देखो, ये कौन सी डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहे हैं, तब हम जाके उस व्यक्ति की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त मुड़ेंगे तो ये वाली डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में चल रहा था? वो वेस्ट में चल रहा था। तो यहाँ देखो हमें कुछ डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, इतना सब हमें देखना पड़ रहा है। इतना डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इस डायरेक्शन को भी यहाँ देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सब इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इतना सब नहीं हमें करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना। यहाँ देखो सीधे, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यही तो है सीधा डायरेक्शन, सीधा वो चल रहा है, मैं पता नहीं वो डायरेक्शन में लिख दी। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मोड़ दिया, 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मोड़ दिया और 100 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ के 50 मीटर चलता है। लास्ट में उसका आंसर जो आ रहा है, यानी अब उसका फेस किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। ये हमें पूरे क्वेश्चन में दिया गया है।
कि वो सीधा चल रहा था, हमें पता नहीं वो किस डायरेक्शन में, वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फिर वो दाईं ओर चल रहा है, फिर दाईं ओर, और उसके बाद बाईं ओर मुड़ रहा है, और लास्ट में आंसर मिला है उत्तर की ओर चल रहा है, यानी उसका फेस अब उत्तर की ओर है। तो हमें बताया था कि राइट और लेफ्ट तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हमें अपनी शुरुआत की डायरेक्शन पता लगानी है तो जो डायरेक्शन बची हुई है इसका क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, राइट का हमारा हो जाएगा लेफ्ट। अब नॉर्थ का लेफ्ट देख लेते हैं। नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ। तो नॉर्थ का लेफ्ट हमारा क्या होगा, वेस्ट, जो कि हमारा वही आंसर आ रहा था। इतनी हम वहाँ डायग्राम में मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन, डायग्राम बनाएंगे, लास्ट में आंसर आएगा वेस्ट। तो सीधा सा हम डायग्राम में क्या बनाने हैं, इसमें सीधा सा हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, और दाईं ओर मुड़ रहा है दाईं ओर लिख दिया, दाईं ओर मुड़ रहा है दाईं ओर, लेफ्ट, और लास्ट में कहाँ आंसर मिल रहा है, नॉर्थ। बस कैंसिल आउट करेंगे और इसका एक हम अपोजिट कर दें, क्योंकि हम आंसर के मतलब क्वेश्चन में पहुँचना चाहते हैं, तो इसका हमें अपोजिट पूछना पड़ेगा, तभी तो हम कह पाएंगे। जो यहाँ नॉर्थ का वेस्ट है, वेस्ट के तभी तो कहेंगे राइट में, वही राइट था यहाँ पे, तो ये वेस्ट, यानी नॉर्थ का आंसर। अब क्या किस दिशा में चल रहा था व्यक्ति, वेस्ट डायरेक्शन से उसने शुरू किया था, प्रारंभ किया था चलना। चलो इसी प्रकार और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। रुक जाओ, क्वेश्चन देखने दो। और क्वेश्चन है, जरा इनको देख लेते हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है शुरुआत में पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रहा है, सीधा चल रहा है, उसके बाद उसने कहाँ चलना शुरू किया, सीधा चलने के बाद वो एक बार राइट टर्न लेता है, राइट टर्न के बाद दोबारा लेफ़्ट टर्न लेता है, लेफ़्ट के बाद वह 50 मीटर चलता है और फिर से एक राइट टर्न लेता है, और उसके बाद 130 मीटर चलता है, 30 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट टर्न लेता है, 130 मीटर चलने के बाद वो फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ़्ट टर्न लेता है। तो अब बताओ व्यक्ति, और लास्ट में अंत में वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। जो लास्ट में आंसर आया कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत में वो किस डायरेक्शन में फेस करके चल रहा था। तो यहाँ देखेंगे राइट लेफ्ट, दो लेफ्ट कैंसिल हो गए, ये दो बचा यहाँ पे लेफ्ट। जो बचेगी डायरेक्शन उसका क्या कर देना है, अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट राइट। तो हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का राइट, नॉर्थ ईस्ट हमारी ये डायरेक्शन है, और नॉर्थ ईस्ट का राइट, नॉर्थ ईस्ट का राइट, यानी राइट इसका जाएगा ये 90 डिग्री लेना है, राइट हमें, राइट का मतलब 90 डिग्री, तो इसका राइट कहाँ जाएगा, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा साउथ है, तो ये आएगा हमारा 90 डिग्री साउथ ईस्ट। इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। अब हमें देखो एक बार एक और यहाँ पे हम हर बार फिगर बनाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हम यहाँ राइट मुड़ रहे हैं, ये साउथ ईस्ट। तो एक बार करते हैं कि अगर हमें इसी पे चलना है, अपोजिट कह दे, अगर डबल आर हो जाता है तो अपोजिट हो जाता है, अपोजिट का मतलब दोनों डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि राइट से मुड़ रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नॉर्थ का तो हम साउथ कर देंगे और ईस्ट वही, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं साउथ ईस्ट। तो बार बार हमें फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, साउथ ईस्ट। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है कि वो एक व्यक्ति सीधा चल रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और उसके बाद 50 मीटर चलने के बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है, और वह एक बार पुनः फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह राइट मुड़ने के बाद उसका जो फेस है साउथ वेस्ट हो जाता है,
ये हमारा आ रहा, तो हमसे फिर से पूछा जा रहा है कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में फेस किए था। तो यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट राइट कैंसिल हो रहे, डबल लेफ्ट बताया था, अगर डबल लेफ्ट आ जाता है तो यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। तो डबल लेफ्ट यहाँ पे हमें देखना ही नहीं है कि सिंगल है, यहाँ पे हम इसका नहीं करके देखेंगे। डबल लेफ्ट मतलब जस्ट अपोजिट कर दो, साउथ का अपोजिट नॉर्थ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, यानी वो अब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर वही जैसे एक क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे 4 राइट दे दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि व्यक्ति वेस्ट में चल रहा है, तो किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था। तो बताया था 4 अगर राइट आते हैं चाहे 4 लेफ्ट आते हैं, यानी वो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, यानी वो वेस्ट से ही चलना शुरू किया था और वेस्ट में ही लास्ट में आ गया 4 राइट टर्न लेने के बाद। ये हमारे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको अगली क्लास में हम बताएंगे। तो आप ये इसमें बताना कि इसमें कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो और हमें आगे भी ऐसी वीडियो और बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम लोगों की मेहनत को थोड़ा सार्थक बनाने की कोशिश करना। थैंक यू, धन्यवाद।